जरा सोचिए, अगर उस समय एक फैसला अलग होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। क्या सच में भारत की गुलामी सिर्फ अंग्रेजों की चालाकी का नतीजा थी, या फिर कहीं ना कहीं हमारी अपनी गलतियों ने ही उन्हें ये मौका दिया? ये वीडियो सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के 16वीं सदी का भारत से। एक ऐसा देश जिसे दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी। यहाँ की दौलत, यहाँ की समृद्धि इतनी ज्यादा थी कि पूरी दुनिया की नज़र सिर्फ भारत पर थी। उधर समुद्र के पार एक छोटा सा देश इंग्लैंड, जहाँ हालत इतने खराब थे कि लोगों के पास खाने तक की कमी थी। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक खतरनाक कहानी। साल 1600 कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में इनका मकसद सिर्फ व्यापार था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू होता है। साल 1608 एक अंग्रेज अफसर भारत के सूरत बंदरगाह पर उतरता है। वो सीधे पहुंचता है मुगल दरबार में, जहां राज कर रहे थे सम्राट जहांगीर। वो लेकर आया था तोहफे, मीठी बातें और एक प्रस्ताव, हमें सिर्फ व्यापार करने दीजिए। जहांगीर ने पहले मना किया, लेकिन बार बार लगातार और चालाकी से रखी गई शर्तों ने आखिरकार उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। और बस यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे बड़े बदलाव की कहानी। शुरुआत में अंग्रेजों ने लोगों को नौकरी दी, अच्छी तनख्वाह दी, लोग खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने सोचा, जब व्यापार इतना फायदा दे रहा है तो राज क्यों न किया जाए। लेकिन एक समस्या थी, मुगल साम्राज्य ताकतवर, विशाल और अजेय। अंग्रेजों ने कोशिश की, युद्ध किया, लेकिन औरंगजेब के सामने टिक नहीं पाए। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और यहीं उन्होंने सीखा एक ऐसा सबक जिसने भारत की किस्मत बदल दी। सीधे लड़कर नहीं, बल्कि अंदर से तोड़कर जीता जाता है, यानी फूट डालो और राज करो। 1707 औरंगजेब की मौत, और इसके साथ ही शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का पतन। राजा आपस में लड़ने लगे, सत्ता के लिए, अहंकार के लिए, और अंग्रेज बस इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने एक एक करके सबको आपस में लड़वाया, बंगाल, अवध, मराठा, सबको। और फिर जब सब कमज़ोर हो गए तो उन्होंने वार किया, प्लासी का युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जिसमें तलवारों से ज़्यादा धोखे ने काम किया। नवाब सिराजुद्दौला अपने ही लोगों से हार गए, और यहीं से अंग्रेज़ों का असली राज शुरू हुआ। फिर आया बक्सर का युद्ध, और इस बार मुगल, अवध और बंगाल तीनों मिलकर भी अंग्रेज़ों को नहीं रोक पाए। अब भारत धीरे धीरे अंग्रेज़ों के कब्जे में जा रहा था। उन्होंने टैक्स बढ़ाए, लोगों को लूटा और कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया। यानी भारत को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा गया। और आखिरकार 1857 जब पहली बार भारत ने आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई, तब भी कुछ लोग अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। और फिर आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र, उन्हें कैद कर लिया गया और भेज दिया गया रंगून। और इसके साथ ही एक महान साम्राज्य का अंत हो गया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अंग्रेज़ों की चालाकी की नहीं है, ये कहानी है हमारी गलतियों की, हमारी आपसी लड़ाई की, और उस भरोसे की जो गलत जगह किया गया। अब सवाल ये है कि अगर उस समय हम एकजुट होते तो क्या इतिहास बदल सकता था? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही रहस्यमयी इतिहास जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।